नाम चांदनी झा, कार्य शिक्षण, संदर्भ मुख्यमंत्री के पास फरियाद करना, यानी मुख्यमंत्री जनता दरबार में नौकरी के लिए फरियाद करना। मैं आज शिक्षक के संदर्भ में एक खबर बताने जा रहा हूँ। शायद आपके लिए वो खबर हो, लेकिन यह खबर नहीं, एक बहुत बड़ी जानकारी है कि आखिर उस शिक्षिका के साथ क्या गुजर रहा है। औपचारिक रूप से मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद। शिक्षिका चांदनी झा 1 साल से ऊपर से अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रही हैं, नौकरी के लिए फरियाद कर रही हैं। गुनाह पता नहीं। कह सकते हैं कि चांदनी झा बिल्कुल अपनी नौकरी के लिए लगातार फरियाद कर रही हैं। पदाधिकारियों के पास, कार्यालयों में बार बार दर दर भटक रही हैं और अंतोगत्वा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची बीते सोमवार को। बड़े ही ध्यान से मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिए कि किस प्रकार से चांदनी झा अपनी बातों को रख रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। हालांकि वहाँ से वीडियो लेने का मैंने प्रयास किया, लेकिन जो वीडियो मेरे पास उपलब्ध हुए, शायद जो सरकारी तौर पर वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहे थे, उस समय आवाज़ शायद माइक का बंद हो गया था भूलवश, तो उस वीडियो को मैंने नहीं उठाया क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रहे थे। फ़ोटो लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जो मैं आपको यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो उनकी बातों को मुंगेर से चांदनी झा, उन पर आरोप लगाया गया कि उनका प्रमाण पत्र जो हैं, सर्टिफिकेट जो हैं, वह फर्जी हैं। जब इसकी जांच हुई तो जांच में सही पाया गया। सब कुछ जांच होने के बावजूद भी, 1 साल से ज़्यादा होने के बाद भी, कह सकते हैं कि 2 साल भी हुआ, लेकिन अब तक उन्हें दर दर ही भटकना पड़ रहा है। शिक्षक बनने के बाद अगर नौकरी से हटा दिया जाए तो कितनी बड़ी सज़ा होती है। वह सज़ा केवल चांदनी झा के लिए ही नहीं, उनके पूरे परिवार के लिए है, उनके बाल परिवार के लिए, बच्चों के लिए हैं, बेटे बेटियों के लिए हैं, पूरे परिवार के लिए है वो सज़ा मिला है। आखिर गुनाह क्या? साहब, आप जांच कैसे करते हैं? आपकी जांच करने की पैमाना क्या है? जांच तो नौकरी से पहले होनी चाहिए, फिर भी नौकरी के बाद भी करते हैं तो एक पैमाना होना चाहिए, एक समय निश्चित होना चाहिए और समय निश्चित के अनुसार ही उस पर जाँच करनी चाहिए। अगर जांच में अगर सही पाए जाते हैं तो फिर नौकरी में वापस लाने में इतना विलंब क्यों? क्योंकि एक हस्ताक्षर से आपकी उनसे नौकरी से हटा दिया जाता है तो एक हस्ताक्षर से उन्हें नौकरी पर रख भी लेना चाहिए। दर्द को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हालांकि शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई गई, उठाते जाते रहा है, लेकिन हर तरफ से जीत ही हासिल हुई, फिर भी नौकरी अब तक नहीं मिल पाया है। अब ऐसा कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमें सूचना प्राप्त हुई कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार से शायद खाली हाथ लौटना न पड़े, लेकिन इस बात के लिए वक्त गवाह होगा कि क्या पुनः फिर चांदनी झा को मान सम्मान के साथ नौकरी मिल पाती है, या आप भी मुख्यमंत्री के जनता दरबार से वापस आने के बाद भी दर दर भटकना पड़ता है। हमारी मगध संवाद की टीम चांदनी झा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाया है। जैसे ही बातचीत होता है तो हम बातचीत वाली वॉइस या वीडियो आपको ज़रूर बताएंगे, उनसे पूरी दास्तान को जानेंगे कि आखिर अब तक कहां कहां और क्या क्या प्रयास किए हैं, पदाधिकारी क्या कहते हैं, और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आश्वासन तो मिला, जैसे कि विभिन्न अखबारों ने भी इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है, उनका फ़ोटो भी लगाया है जनता दरबार में फरियाद सुनाते हुए। कई ने उनका मुख्य हेडिंग भी बनाया है अपने अखबारों में, लेकिन अखबारों का हेडिंग बनना
और न बनना एक मायने अलग है, लेकिन उनकी नौकरी वापस हो जाए एक शिक्षक के सम्मान की बात होगी। हालांकि कोई बड़ी गुनाह नहीं, आप पर अगर उंगली उठती है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर उठाए हैं तो उसकी जांच भी सही ढंग से सही समय पर होनी चाहिए। फिर भी अगर ऐसे ही चांदनी झा जो तो सभी लोग जान रहे हैं, शिक्षक समुदाय से अगर शिक्षक आप हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो चांदनी झा का नाम जरूर सुने होंगे, क्योंकि आंदोलन में भी उनकी अच्छी भूमिका देखी गई थी। लेकिन एक चांदनी झा की भी बात नहीं है, ऐसे दर्जनों शिक्षकों की बात है जिनको जांच के नाम पर वेतन बंद किया जा रहा है, वेतन बंद किया गया है, महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है, और कई को तो चांदनी झा के जैसा हटाया भी गया होगा। पता नहीं आखिर उनके सुनने वाले कौन होंगे। इस पर जांच होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए सरकार की ओर से कि आखिर ऐसा क्यों। तो हम उम्मीद जताते हैं कि अगर हमारे इस वीडियो को सम्मानित अगर शिक्षा मंत्री अगर देख रहे हों, इस पर जरूर गहनता से जांच करें और जांच के क्रम में सही पाएं तो उनकी नौकरी तो वापस करें ही, अब तक उनके भटकाने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने आरोप लगाया है कि उनका सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र जाली हैं, फर्जी हैं, और जांच में सही पाया गया, तो फिर नौकरी देने में लेट क्यों? लेट का कारण क्यों? और लेट करने वाले किन कर्मचारियों के कारण लेट हो रहा है, किन पदाधिकारियों के कारण लेट हो रहा है, उन्हें भी समीक्षा कर सबक सिखाने का कार्य होना चाहिए। तब जो शिक्षा विभाग पर लगातार दाग लग रहे हैं, उस दाग को धोया जा सके, धोया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तो दाग तो लग गया है। जिस प्रकार से उजले कपड़े में अगर कोई दाग लग जाता है तो बहुत बढ़िया और महंगा कपड़ा भी बेकार सा साबित हो जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षकों के सम्मान को लेकर शिक्षा विभाग पर अगर दाग लगती है तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह अकेले एक चांदनी झा की बात नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समाज की बात है। आप जैसा कि जानते हैं कि शिक्षा समाज का दर्पण होता है और उस दर्पण को सुशोभित करने वाले शिक्षक होते हैं, और शिक्षकों के साथ ही इस तरह से घोर अन्याय हो तो उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों का पर क्या असर पड़ेगा। आना जाना निकालना कोई समय होना चाहिए, जांच का एक पैमाना होना चाहिए, समय होना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर आपके सर्विस में जांच हो जाएगी। मैं शिक्षा विभाग के उन कार्य को भी बधाई देना चाहूँगा, सराहना करना चाहूँगा कि जो अब शिक्षक बहाली हो रही है उसमें यह पैमाना लगाया गया है कि जांच कर ही आपको जांच का नौकरी का प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। यह अच्छा लगा हमें, यह तारीफ काबिल है और यह निश्चित तौर पर बेहतर है। अगर इस वीडियो को अगर चांदनी झा तक पहुंच रहा है तो जरूर संपर्क स्थापित करें। मैं चाहता हूं कि पूरी दस्तान आपकी वीडियो में बातचीत करें और पूरे चीज़ों को सामने चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग के मंत्रियों, बिहार सरकार के मंत्रियों और शिक्षकों के बीच में लाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।